लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बबल सॉर्ट होता क्या है। ठीक है, तो बबल सॉर्ट से पहले तुम लोग सिलेक्शन सॉर्ट देखे होंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस में प्लेलिस्ट बनाया गया है ताकि तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग करते क्या थे कि पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंसेस देते थे, छोटा से बड़ा पोटेंशियल तक जाते थे। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर नीचे रखते थे और हाईएस्ट धीरे धीरे सॉर्ट ऊपर हो जाता था। अब तुम अगर देखो ध्यान से, बबल सॉर्ट जस्ट उल्टा है इसका। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा वे में चलते हैं कि सबसे बड़ा नंबर को पीछे भेज दो। अब तुम देखो ध्यान से, अगर सबसे बड़ा नंबर पीछे चले जाता है तो ऑटोमेटिकली सबसे छोटा नंबर आगे आते जाएगा। समझ रहे हो? समझो, सबसे बड़ा नंबर अगर पीछे चले जाता है तो ऐसे यहाँ पे भी होगा, सब इससे बड़ा नंबर पीछे जाएगा, इसके बाद यहाँ पे भी जो बाकी जो बच गया उसमें से बड़ा नंबर पीछे आएगा, इसके बाद फिर दो में से सबसे बड़ा वो पीछे आएगा, फिर आखिरकार जो आएगा सामने वो छोटा नंबर होगा। समझ रहे हो? सिंपल। तो हम लोग फिर से वही सेट लेते हैं। चल 41 54 9 6 11। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे यहाँ से। ठीक है, तो 41 54 9 6 11 में 41 क्या बड़ा है? हाँ ठीक है, चल बड़ा है। तो 41 54 में कौन बड़ा है? 54 बड़ा है। ठीक है, 54 और 9 में कौन बड़ा है? हाँ, क्या 59 बड़ा है 54 से? नहीं नहीं, स्वैपिंग कर देंगे, उल्टा कर देंगे भाई। जाओ, मेरा जगह इधर है। चल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 54 आ जाएगा अभी भी, और 9 और 54 में स्वैपिंग हो गया। तो अब देखो यहाँ पे 54 और 9 में 54 बड़ा है। ठीक है, चलो 54 और 6 में कौन बड़ा है? 54 ही बड़ा है। 54 और 11 में कौन बड़ा है? 54 ही बड़ा है। तो अब 11 के जगह पे 54 आएगा, 54 की जगह पे 11 जाएगा। चलो यहाँ पे 54 लिख देते हैं। चलो हाँ, लिख देते हैं 54। अब क्या होगा यहाँ पे? फाइनली मेरा क्या बन रहा होगा? 41। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे 54 11, तो 11 यहाँ आ जाएगा, 9 6 और 54 हो जाएगा। ठीक है, चलो हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा? इसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इससे देखेंगे, इससे देख लेते हैं एक बार। तो 41 11 9 6 54 देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, यहीं तक देखेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं 41 11 में 41 बड़ा है। ठीक है, चल बड़ा है, 41 बड़ा है। 41 9 में 41 बड़ा है। 41 6 में 41 बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। तो अब 6 का जगह पे जाएगा 41 की जगह पे 6 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। यहाँ पे क्या होगा? 6 11 9 41 और 54। चलो दोनों नंबर अब बड़े बड़े पीछे आ गए। अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा? 6 11 9 में देखूंगा कि बड़ा कौन है। 6 और 11 में कौन बड़ा है? 11 बड़ा है। ठीक है, 11 और 9 में कौन बड़ा है? हाँ, 11 ही बड़ा है। तो चलो 11 9 स्वैप कर लो पोजीशन अपना अपना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 6 9 11 41 54। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सब शॉर्ट हो गए। ठीक है, हाँ हो गए, फिर भी चलो देख लेते हैं। अब यहाँ पे 11, ठीक है, यहाँ तक आ गया। 6 और 9 में ऑब्वियसली 9 बड़ा है। ठीक है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे हम लोग कर रहे होंगे, ऐसे हम लोग काम कर रहे होंगे बेसिकली। तो अब यहाँ पे देखो सेम सिमिलर चीज़ होगा, आप लोगों के साथ हो रहा होगा यहाँ पे कि जब भी रिपीटेशन लगता है तब लूप। बोला था मैंने कि सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन मतलब लूप। ठीक है, सेम टाइप ऑफ रिपीटेशन मतलब लूप लगेगा। तो कितना टाइप ऑफ रिपीटेशन हो रहा है? देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है, कर रहे हैं बेसिकली, तो एक लूप लगना चाहिए। दूसरा क्या कर रहे हैं हम लोग कि कंपैरिजन कर रहे हैं, ये दो नंबर हर बार सेलेक्ट करके चेक करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए एक लूप लगना चाहिए। हाँ लगेगा। पहला वाला लूप कहाँ से चलेगा? जितना पोटेंशियल से उतना चल रहा होगा। हाँ, आखिरकार देखो आखिर में तो एक नंबर अपने आप शॉर्ट हो ही जा रहा है। जब दो स्थान बच रहा है, दो में कंपैरिजन करेंगे तो ऑब्वियसली एक जब यहाँ पे पता चल जाएगा हम लोग को ये बड़ा है, तो आखिरकार अल्टीमेटली एक छोटा तो आएगा, तो वो आखिरी हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे इसका मतलब क्या कर रहे होंगे? जितना पोटेंशियल से n-1 तक लूप चल रहा होगा ऑब्वियसली। ठीक है, चल रहा होगा 1 से n-1 तक चल रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई में इसको ले लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशंस क्या बन रहा होगा? ऐसा बन रहा होगा, आई अगर वेरिएबल है तो आई लेस देन इक्वल टू n-1 लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ से चला रहे होंगे। अगर तुम इसे 0 से चलाना चाहते हो ना, तो 0 से चलाना चाहते हो तो कितना सुंदर चीज़ है ना। देखो यहाँ पे 1 1 माइनस कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n-2, या फिर ऑब्वियसली लेस देन n-1। हाँ ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। ऐसे कर सकते हैं हम लोग ना। हाँ कर सकते हैं, सुंदर, बहुत अच्छा तरीका है। तुम लोग को इन इक्वेशंस पता है तो तुम लोग कोई भी 3 इसमें लगा देना, सब सही होगा। अब यहाँ पे देखो फॉर लूप में अंदर में क्या चला रहे होंगे, अंदर में क्या खेला चल रहा होगा ना कि हमेशा दो एलिमेंट कंपेयर हो रहा है। कंपेयर होकर कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जाएंगे तो काम बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। तो देखो तुम सिलेक्शन शॉर्ट और बबल शॉर्ट में डिफरेंस क्या है? दोनों एक दूसरे का इनइक्वालिटीज वर्जन है। सिलेक्शन शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते थे? जे वाला लूप, अंदर वाला लूप में क्या लिखते थे? यहाँ पे चलते थे n-1 तक चलते थे, और यहाँ पे क्या चलते थे? ठीक है, 0 से चलते थे बेसिकली। हाँ 0 से चलते थे। हाँ 0 से चलते थे, आई से चलते थे। ठीक है, आई से चलते थे। तो अब यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो इसको अगर तुम आई माइनस कर दोगे इधर इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जे, और इसको इधर भेज दोगे अगर, तो यहाँ पे n-1 माइनस आई आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, बहुत बढ़िया आ जा रहा है। ठीक है, तो तुम यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे चला रहे हो। देखो ध्यान से, 0 से चल रहे हैं। हाँ 0 से चल रहे हैं,
हमेशा 0 से चल रहे हैं और एंड तक जा रहे हैं, एंड तक जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे एक नंबर हम लोग को बड़ा वाला नंबर यहाँ पे मिल जाता है, स्थान ग्रहण कर लेता है, मतलब ग्रहण क्यों करेगा, स्थान पे बैठ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ तक चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो हमेशा जब हम लोग आई जैसे 0 1 2 ऐसे चल रहे होंगे अगर, तो ये सब्ट्रैक्ट होते जा रहा होगा ना, हाँ होते जा रहा होगा, हर बार एक एक शॉट हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर दिया आई, और यहाँ पे -1 क्यों लगा था तुमको तो पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वो लूप लगा देंगे, ठीक है, ये वाला इक्वेशन चला देंगे, 0 j n-1 - i, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा होगा, स्वैपिंग हो रहा होगा, स्वैपिंग हो रहा होगा कैसे, ठीक है, वो पता चल जाएगा तुम्हें, और फिर तुम तो कर ही लोगे, इतना जान गए, और फिर बाद में प्रिंट कर देते हैं एरे, हाँ तुम्हारा सॉर्ट हो चुका है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर है, ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर है बेसिकली, ठीक है। और इसी स्ट्रक्चर पे कोड हम लोग देखेंगे। तो चलो कोड पे आते हैं, ठीक है, तो कोड पे आते हैं। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन शॉट में रिलेशन क्या था, हाँ बता दिया था मैंने, इनइक्वालिटीज इस्टेब्लिशमेंट करने सिखा दिया था मैंने तुम्हें, ठीक है। तो देखो पहला वाला कैसे चल रहा था, पोटेंशियल सिलेक्शन हो रहा था, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे रिपीटेड कंपैरिजन के लिए, रिपीटेड कंपैरिजन तो हो रहा है ना जनाब, ठीक है। j = 0 से लेकर n-i-1 क्यों हो रहा था, इक्वेशन बनाना मैंने तुम्हें सिखा दिया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये स्वैपिंग का केस है, स्वैपिंग करने तुम्हें आता है, स्वैपिंग कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर ये क्या है, टर्मिनेट्स इफ नो स्वैप, ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने नहीं बताया था, बताता हूँ मैं। देखो तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अगर सपोज करो ऐसा भी तो हो सकता है कि एरे पहले से सॉर्टेड है, अब एक स्टेज पे ऐसा एक स्टेज आएगा जहाँ पे एरे सॉर्टेड होगा, तो मैं वहाँ फिर क्यों चेक करूँ आगे, तो फर्दर चेकिंग रोकने के लिए मैंने यहाँ पे बना दिया एक वेरिएबल स्वैप फ्लैग नाम का, इसके अंदर 0 पहले मैंने डाल कर रखा हुआ है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन, जब ये रिपीटेड कंपैरिजन कर रहा होगा और इस जगह इसको कंपेयर करने के बाद नहीं मिलता है कोई भी एलिमेंट कि जो बड़ा हो पर्टिकुलर नंबर से, ठीक है, तो अगर नहीं मिलता है, पहले से सॉर्टेड अगर रखता है, तो वो स्वैप फ्लैग = 1 होगा ही नहीं कभी। अब जब 1 होगा ही नहीं तो बचेगा उसके अंदर वैल्यू क्या, 0 होगा। तो यही तो है ना केस, अगर 0 होता है तो ब्रेक कर देना है, उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, समझ रहे हो ऐसे। और अगर 1 है तो कोई बात नहीं, कोई बात ही नहीं है, बस ये मेरा केस है कि स्वैपिंग अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब सॉर्टेड है अरे, तो वहाँ ब्रेक कर दो, ठीक है। और प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट तुम्हें बता दिया था जैसे इंसर्शन शॉट में, देखो, और सिलेक्शन शॉट में भी प्रिंटिंग के लिए एक एरे इसके अंदर पैरामीटर देते हैं और साइज़ पैरामीटर देते हैं, और 0 से लेकर के साइज़ तक ट्रैवर्स करते हैं हम लोग एरे के अंदर, और एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट करते हैं। और मेन कोड ऐसा है, यहाँ पे इनपुट लिया जा रहा है, ठीक है, इंट एरे बना, एक एरे का कंटेनर बना लिए, बेसिकली एक एलिमेंट का इंटीजर टाइप एलिमेंट्स का कंटेनर बना लिया, उसके अंदर हम लोग जो है वैल्यू को स्टोर कर रहे होंगे, ठीक है, उसके लिए था यहाँ पे। अब स्कैन कर रहे हैं बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे साइज़ n में क्या स्टोर हो रहा होगा, साइज स्टोर होगा, कितना बड़ा एरे है, ठीक है, वो करवा ली, स्कैन करवा ली। इसके बाद प्रिंटिंग करा रहे हैं, यहाँ पे इंटर द वैल्यू नेक्स्ट दिस पे क्या है, ठीक है, स्कैन करवा रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा होगा, ये वाला कोड मेरा क्या कर रहा होगा ना, सही समझे हो तुम लोग, ठीक है। ये वाला कोड मेरा कर रहा होगा क्या, कि एक एक करके एरे में एलिमेंट स्टोर करा रहा होगा, इनपुट ले रहा है यूज़र से, एरे दे दो जिसको सॉर्ट करना है, वो एरे दे दिया, ठीक है। ये सॉर्ट करने के लिए एरे दे दिया। अब सॉर्टिंग कराने के लिए कैसे, बबल फंक्शन के अंदर कॉल करके एरे भेज दिया मैंने और साइज़ भेज दिया मैंने, ठीक है। और फिर प्रिंट कराने के लिए प्रिंट फंक्शन कॉल करके एक एरे भेज दिया मैंने और साइज़ भेज दिया मैंने। और यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, प्रिंट वाला फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन था बबल वाला फंक्शन, इसमें एरे चाहिए था, उसमें साइज़ चाहिए था, समझ गए, ये था बबल सॉर्ट।